हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगरिथम क्लासेस। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज से क्वेश्चन नंबर 8 को चालू करेंगे, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 8 को रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p के पॉइंट्स दिए गए हैं 2, -3 एंड q के पॉइंट दिए गए हैं 10, y इज 10 यूनिट। तो क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं। दो पॉइंट्स है p एंड q, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। और इस पॉइंट q में q के कोऑर्डिनेट जो है 10, y, इसमें y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम एक रफ फिगर बना देते हैं आपको ताकि समझ में आए बेटर। एक पॉइंट P है, एक यहाँ पर पॉइंट P है और यहाँ से 10 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q है। कितने डिस्टेंस पर? 10 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q है। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -3 है, 2, -3 है और Q के जो कोऑर्डिनेट है 10, y है, 10, y है। अब हमें इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है पॉइंट P जो दिया हुआ है 2, -3 एंड पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है 10, y। पहले पॉइंट को x1 y1 माना जाता है, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2। पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हमने मान लिया, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मान लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला कहता है, ठीक। तो d की वैल्यू क्या है? d यहाँ पर 10 यूनिट है तो हम इसकी जगह पर 10 रखेंगे, रूट लगाएंगे। x2 की वैल्यू 10 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 की वैल्यू y है, इसी को हमें फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू -3, तो ये माइनस और ये -3, माइनस मिलके +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? चलिए एक स्टेप कर ही देते हैं। 8 स्क्वायर y प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 2, यहाँ पर 10 हो गया। 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आएगा 64 आ जाएगा, प्लस y प्लस 3 होल रेस्ट टू द पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हम ये देख सकते हैं ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अगर हम इस वाले साइड का, राइट साइड का अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये बनेगा 64 प्लस y प्लस 3, इसके पावर 2 था तो 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बातें समझ में आई। 64 को इस साइड लेकर आइए, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 आ जाएगा, का होल स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा? आई होप 36। इज दैट क्लियर? y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अगर हम y प्लस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगा 36। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? +-6 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर दो चीज़ें लेना पड़ेगा। टेकिंग, एक बार पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू 3 को उस साइड लेकर आएंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक हमें y की वैल्यू मिल गई 3। अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं
टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y +3 है, ये -6 हो जाएगी, क्या हो गया -6। तो y इज इक्वल टू -6, 3 इस साइड जाएगा तो ये भी -3 हो जाएगा, ये हमें मिलेगा y की वैल्यू -9। तो y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो y की वैल्यू बनेगा 3 और दूसरी वैल्यू बनेगी -9। इज दैट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसको इरेज करेंगे। आई होप आपने ये चीज़ें लिख लिया है, तो अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है इन केस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। वैसे भी हमने अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ वीडियो अच्छे से है, कभी कभी ब्लंडर हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी मैथ चल रहा है, ठीक है, यही बुक इसी से लेके हम पढ़ा रहे हैं। इफ़ क्यू के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी के कोऑर्डिनेट है 5,-3 एंड आर के कोऑर्डिनेट है x,6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। देखिए अब इसको आपको डायग्राम के बिना समझ में नहीं आएगा। एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट Q है जो कि 2 पॉइंट से, एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,1। अब ये जो पॉइंट Q है वो P और R, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट यहीं कहीं पर R है। इन पॉइंट P और R के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। P के कोऑर्डिनेट 5,-3 दिया हुआ है और R के कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं x,6 दिए गए हैं। तो ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब जो PQ की वैल्यू होगी वही RQ की वैल्यू होगी। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और साथ में हमें ये भी बताना है PR, अरे क्या पूछ लिया है, QR एंड PR पूछा हुआ है। PR यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस पूछा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट दिया हुआ ये PQ और QR आपस में इक्वल है, PQ और QR आपस में इक्वल है। तो ऐसा काम करेंगे हम, PQ के ये पॉइंट PQ, ये जो PQ है यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर QR पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। चूंकि PQ और PR दोनों इक्वल है आपस में, तो इस वजह से हम लोग क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। ठीक, वहाँ से कंपेरिजन करके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम PQ की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसके लिए हमें PQ निकालना पड़ेगा। P कितना है 5,-3, Q कितना है 0,1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। बाई डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम PQ निकालें, PQ क्या होगा, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो PQ इज इक्वल टू मिलेगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 - x1 की वैल्यू 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है, 1 - y1 की वैल्यू -3 है, -3 से +3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो PQ इज इक्वल टू 0 में से 0 - 5, इसकी वैल्यू -5 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर 1 + 3 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो PQ की वैल्यू अगर हम देखें, ये -5 की स्क्वायर 25, ये आएगा 16। तो PQ की वैल्यू
6 5 11, ये हो जाएगा 41। पी क्यू की वैल्यू आ गई 41। क्या क्या पूछा है हमसे? पी क्यू पूछा तक नहीं, पी क्यू नहीं पूछा है, पी आर पूछा हुआ है, पी आर पूछा हुआ है, एक्स की वैल्यू पूछा है, और क्यू आर, अच्छा क्यू आर पूछा हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए या फिर वैसे ही रहने दीजिए। अब पी क्यू निकल गया, अब हमें क्यू आर निकालना है। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0, 1, 0, 1 एंड आर के कोऑर्डिनेट क्या है? x, 6। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो क्यू आर की वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। डिस्टेंस फार्मूला, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, वीडियो क्लियर है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो x2 की वैल्यू x है, माइनस x1 की वैल्यू 0 है, प्लस होल स्क्वायर, यहाँ पर हम फार्मूला लगा दिए हैं। y2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, माइनस y1 की वैल्यू 1 है, इसका होल स्क्वायर। क्यू आर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। देखिए हमने पहले ही बताया था पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 41 इसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 41 इसके इक्वल हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये क्यू आर पी क्यू के इक्वल है, तो क्यू आर की वैल्यू हमने ये लिख दिया और पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट 41। अब आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव, हमें क्या मिलने वाला है? इसके स्क्वायर करेंगे तो अगर हम जैसे इसको स्क्वायर कर देंगे, जैसे ही हम इसको स्क्वायर कर देंगे, मार्कर अच्छे से चल रहा है ना? जस्ट मिनट, यस, वीडियो इज विजिबल। ओह, इसको इरेज करना भूल गए हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 यहाँ बचेगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, ये बनेगा 41। एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41, यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी अभी तो हमने इसको उस साइड भेजा ही नहीं, 41 इसको इस साइड भेजेंगे माइनस 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 4 आ गई। ठीक, तो इतना डाटा आप नोट करिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और जिस भी डाटे की हमें ज़रूरत है वो चीज़ें अब आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है, इसको इरेज भी करेंगे। नोट कर लीजिए आप। हो गया? तो जो जो डाटा हमें ज़रूरत है उसको इरेज नहीं करेंगे। अभी हो सकता है पी क्यू की ज़रूरत पड़े हमें और एक्स की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, एक मिनट, क्यू आर की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, में भी देखते हैं अभी क्या क्या है। ये इरेज कर दिया हमने इसको, और यहाँ पर हमें x की ज़रूरत पड़ेगी, x की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतने से काम करते हैं आगे इसके बढ़कर। ठीक, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है ना? वीडियो इज़
यस, वीडियो इज़ विजिबल। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू हो गया। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, हमें QR की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो QR की वैल्यू तो ये है, QR की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया ना। QR इज इक्वल टू हमें मिला है x² प्लस 25। तो x की वैल्यू हमें दो ठो मिली है, पॉजिटिव या निगेटिव रखिए। x की वैल्यू हमें क्या मिली है, पॉजिटिव, दो वैल्यू मिली है। QR इज इक्वल टू x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस 25 हो गया। अब हमें एक बात ये ध्यान देना है, गीला है क्या थोड़ा, अगर प्लस 4 हो इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, माइनस 4 होगा तब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें QR की वैल्यू, इसको ऐड कर देंगे तो रूट में आएगा 41, ये हो गया यूनिट। इज दैट क्लियर? तो हमें QR की वैल्यू मिल गई, QR की वैल्यू मिल गई। और क्या पूछा हुआ है, PR की वैल्यू पूछा हुआ है। PR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। PR की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया अभी नहीं फाइंड आउट किया है PR की वैल्यू। इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया। अभी इसका हमें काम है क्योंकि x का हमें काम है, ठीक। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करेंगे क्योंकि इसको, ठीक। अब इसको भी इरेज कर दे रहे हैं हम। अब हमें P और R का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि ओके। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, बुक में रख देता हूँ साइड में। पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है 5, -3 एंड R के जो कोऑर्डिनेट है x, 6। तो एक बात ये समझिए, हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं, x की हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो +4 है और दूसरी -4 है। ये बातें हमें नोट करके रखनी है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, एक बार इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 4 लेते हैं, +4, फिर फाइंड आउट करेंगे, एक बार -4 लेना पड़ेगा, ठीक। अब PR की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग PR की वैल्यू अब फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PR इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की जगह पर -3 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम PR की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से तो ये 5 - 4 कितना होगा, -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1, चलिए एक बार लिख देते हैं, -1 का स्क्वायर 6 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 का स्क्वायर। तो PR इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अगर हम PR की वैल्यू देखें तो एक वैल्यू आ जाएगी √82, एक तो ये हो गया। अब अगर हम x की जगह पर -4 रखें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इतने जो भी जितना जगह है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 5, -3, R के कोऑर्डिनेट क्या हैं, R के कोऑर्डिनेट, R की जगह पर पहले x है, अब -4 लेना है, -4, 6 बनेगा। इज दैट क्लियर? ये x1, ये y1, ये x2 और ये हो जाएगा y2। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, PR इज इक्वल टू, अच्छा अब इरेज कर दे रहे ना इसको, अब इसका हमें काम नहीं है ग्राफ का, अब ग्राफ का काम नहीं है क्योंकि जगह ले रहा है, ये आपने नोट कर ही लिया है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब हमें इसका काम नहीं है। अब सफिशिएंट में वीडियो विजिबल है, कुछ ब्लंडर टाइप का नहीं हुआ, नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसको हमने इरेज कर दिया है। अब PR की वैल्यू अगर देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू x2 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू x1 इज़ 5। इज दैट क्लियर? इसका पावर स्क्वायर था तो स्क्वायर किया, y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू -3 से क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। पी आर हो गया, ये हो गया -9 हो गया, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। अगर हम पी आर देखें तो ये हो जाएगा -9 की स्क्वायर प्लस 81, इसको भी करेंगे तो प्लस 81। पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया 81 ऐड करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो इसी का स्क्वायर रूट निकालिए। पी आर इज इक्वल टू आप देख सकते हैं 162 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 81 लिख सकते हैं हम लोग। और अगर इसका हम 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 तो अंदर ही रह जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमें पी आर की दो वैल्यूज़ मिले हैं। हेंस एक पी आर की वैल्यू तो √82 यूनिट मिली है और एक पी आर की दूसरी वैल्यू हमें मिली है 9√2 मिली है। समझ में आ गई बात? राइट करिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर रहे हैं। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, एक पॉइंट है, मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया, हमने लिया पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x, y और कह रहा है ये इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट से और हमने वो 2 पॉइंट्स मान लिया पॉइंट A यहाँ पर है वो होगा और दूसरा पॉइंट B यहाँ पर होगा। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट जो है 3, 6 है और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट जो है -3, 4 है। ठीक, ये AP और BP दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। अब हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हम अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पहले तो रीड करेंगे। फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। एक पॉइंट P दिया है जिसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y और ये जो पॉइंट P है 2 पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंस पर है। वो कौन कौन से पॉइंट है 3, 6 है और -3, 4। यानी कि P A से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है, B से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब कि AP और BP आपस में इक्वल होगा और हमें x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो डाटा है, पॉइंट A जो है 3, 6 है एंड पॉइंट P के जो है वो x, y है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो AP की वैल्यू फाइंड आउट करिए। AP की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू x की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y है माइनस y1 की वैल्यू 6 है, इसका होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें AP तो मिल गया, अब हमें BP निकालना है। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट B के कोऑर्डिनेट -3, 4 हैं एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y हैं।
तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 हो गया। BP के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मार्कर थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है क्या? ये ब्लू है, अब नेक्स्ट क्लास में ब्लैक से यूज़ करेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब BP की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा? x2 की वैल्यू है क्या? x है, माइनस x1 की वैल्यू -3 है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू y है, माइनस y1 की वैल्यू 4 है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये चीज़ें जो हमने समझाया, पहले हमने AP निकाला है, AP, फिर हमने निकाला BP। ये हो गया AP और ये हो गया BP। चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे, इसको, इस दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, आपस में इक्वल कर देंगे। वीडियो क्लियर आ रही है? वीडियो इज़ क्लियर? ठीक है। जस्ट कभी कभी ब्लंडर क्यों हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी धुतला सा हो जाता है ना। देखेंगे, सिंस हमारे पास पहले से है, वी हैव, हमारे पास है AP और BP आपस में इक्वल है, तो AP की वैल्यू √ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। BP की वैल्यू क्या है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको इरेज कर दें, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। आप फिगर बना लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए इसी में कर देते हैं। कहाँ गया? x प्लस 3 y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इसको फिगर को इधर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा? वी हैव, ये रूट हट जाएंगे, आपको पता होगा स्क्वायर करने पर रूट दोनों साइड के हट जाते हैं। ये हमें मिला x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये भी यूज़ करिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये हो गया। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, क्या बचा हुआ है? 36 को यहीं पर रखिए, 36 को ऐसा करते हैं, सबको उस साइड लेकर जाते हैं। यहाँ पर 6x है, पहले ऐड कर ले, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, 9 प्लस 36, एक मिनट, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या बचा है वो देखिए, -6x प्लस 36 माइनस 6y, इस साइड क्या बचा है? 6x प्लस 16 माइनस 8y, सबको उस साइड भेज रहे हैं। ये 6x यहीं पर है, ये 6x इस साइड आएगा, राइट साइड आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। -8y है, -8y राइट करिए, -6y लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस 6y हो जाएगा, प्लस 16 हमने वैसे ही लिखा। ये 36 इस साइड जाएगा तो -36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? 12x आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8y प्लस ये आएगा -2y, प्लस इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं? a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2ab करेंगे यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12y होगा, 12y हो जाएगा, 12y हो जाएगा यहाँ पर। a² प्लस b² प्लस 2ab सही है, a² प्लस b² माइनस 2ab सही है। तो -6x प्लस 36, यहाँ पर 12y, यहाँ पर 12y,
तो 6x वैसे ही, ये भी 6x इधर ठीक है, -8y ये इधर जाएगा तो +12y हो जाएगा, 16 और 36 इधर लाएंगे, अब सही है। ये हो जाएगा 12x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +4 आ जाएगा 4y। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। 4 का डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, 4 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3x, ये आ जाएगा y और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यही x और y में रिलेशन है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। वेरी गुड, ठीक है। तो ये समझा देते हैं एक बार हम फिर से इसको। एक पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट x, y दिए गए थे। ये पॉइंट P जो है ये 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर था। इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है ना, यानी कि AP और BP आपस में इक्वल था। तो पहले हमने AP को निकाला डिस्टेंस फार्मूला से, AP की वैल्यू ये हो गई। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला से BP को निकाला, ये हो गया BP। चूँकि दिया हुआ था कि पॉइंट A और पॉइंट B जो है पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंस पर हैं, तो इस वजह से हम AP और BP को आपस में लिख सकते हैं। वी है, आप इसको गिवन दैट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको ये जो डाटा है ये डाटा दिया गया है ऑलरेडी, गिवन दैट है। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में इक्वल लिख दिया, ये लिखा हमने। उसके बाद दोनों वैल्यू AP की वैल्यू लिख दिया यहाँ से और ये BP की वैल्यू लिख दिया। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। a-b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज हो रहा था इन दोनों जगह पर, हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज हो रहा था, हमने एक्सपेंड किया। यहाँ a-b का फार्मूला एक्सपेंड किया, जो कट रहा था काट दिया। हमें x और y में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था, रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो ये है इसका रिलेशन 3x + y - 4 -5 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? आई होप कि मेरी बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, कॉपी कर लीजिए अच्छे से। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको क्लास 10th के सभी मैथ के हर एक सिंगल क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि हम सभी तक अपने अंदर जो भी नॉलेज है उन सबको पहुंचा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।